अगर मुझे कुत्ते की भाषा समझ में आती तो मैं समझ पाता कि मेरे घर के बाहर बैठा कुत्ता पूंछ हिलाकर कूंकते हुए मुझसे क्या कहना चाहता है। अगर कुत्ते बात कर सकते तो मुझे यकीन है कि मेरे कुत्ते कहेंगे, तुम वही इंसान हो जिसे मैं खोज रहा था, या फिर पत्नी की तरह उल्हाने देते हुए कहेंगे कि तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। अगर एक छोटा पिल्ला मेरी बात समझ पाता तो वह मुस्कुरा देता क्योंकि मैं उसे क्यूट कह रहा होता, और अगर अपनी प्रेमिका के घर के कुत्ते की बात समझ पाता तो पक्का कहता, बड़े कुत्ते किस्म के आदमी हो तुम। पर अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप कुत्तों की भाषा समझ सकते हैं और कुत्ते आपकी भाषा, यानी आपकी बातों को भौं भौं में ट्रांसलेट करके कुत्तों को समझाया जा सकता है और उसकी भौं भौं को आपकी भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकता है। कैसा हो अगर आपके जाते ही आपकी बालकनी का पौधा रोशनी देने लग जाए? कैसा रहेगा अगर आप अपनी गाड़ी को कह दें कि मेरे दोस्त को स्टेशन से पिक कर लाओ और वो चली जाए बिना ड्राइवर के और उसे पिक भी करके ले आए, बिना नेटवर्क के, बिना वाईफाई के आप बात कर पाए? आज की वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान के कुछ ऐसे ही चमत्कारी तथ्य जो आने वाले समय में पूरी दुनिया बदलने वाले हैं। पिछले एक दशक के भीतर विज्ञान के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय आविष्कार किए गए हैं। इन आविष्कारों के कारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए उत्पादों का निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा मनुष्य की जीवन शैली में लगातार बदलाव और सुधार हो रहा है। इस वीडियो में हम पिछले 10 वर्षों के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में किए गए ऐसे आविष्कारों का वर्णन कर रहे हैं जिसके कारण मनुष्य की जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति ने जन्म लिया है। ऐसे ऐसे आविष्कार जिन्होंने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है या फिर बदल देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टच स्क्रीन की। आज से कुछ वर्ष पहले तक पूरी दुनिया में बटन वाले फोन का चलन था, लेकिन आज कंप्यूटिंग की दुनिया में टच स्क्रीन को पूरी तरह से अपना लिया गया है। ये मानो कि टच स्क्रीन अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आज के दौर में स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के पास एक टच स्क्रीन डिवाइस है। विश्व में टच स्क्रीन क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को जाता है, जिसने अपने उत्पाद विंडोज में सुधार के उद्देश्य से टच स्क्रीन क्रांति की शुरुआत की थी। अगला आविष्कार है अंधेरे में चमकने वाला पौधा। हम सभी जानते हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। बिना प्रकाश के पौधे अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह पौधा मुरझाकर सूख जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसे पौधे का निर्माण किया है जो अंधेरे में भोजन तो बनाएगा ही, साथ ही उसमें चमक भी होगी। यह एक तंबाकू का पौधा है जो बिना किसी स्रोत के खुद ही अपना प्रकाश पैदा करता है और किसी बल्ब की तरह जगमगाता है। क्या आपने इस पौधे को देखा है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नंबर 3, टोयोटा प्रियस, गूगल की स्वचालित कार। यह कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी कार बिना ड्राइवर के चलेगी और आप उसमें आराम से बैठकर सफर कर रहे होंगे। साथ ही सफर के दौरान आप खतरों से भी महफूज रहेंगे। अगर आपने ऐसा सोचा है तो अब यह ख्याल पुलाव नहीं रहा। गूगल ने टोयोटा प्रियस, एक हाइब्रिड कार का निर्माण किया है। एक ऐसी कार का निर्माण किया है जो बिना ड्राइवर के चलती है। गूगल ने 2008 में स्वचालित कार परियोजना की शुरुआत की थी। स्वचालित कार टोयोटा प्रियस में न तो कोई ब्रेक पेडल है, न एक्सीलेटर और न ही स्टीयरिंग व्हील है। यह कार विद्युत मोटर के द्वारा चलती है और विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग, सेंसर और बहुत ही सटीक डिजिटल नक्शे का संयोजन इस स्वचालित टोयोटा प्रियस की सवारी को सुरक्षित और सुचारू बना देता है। विज्ञान के इस आविष्कार से हो सकता आने वाले समय में बहुत सारे ड्राइवरों की नौकरी चली जाए और बहुत सारे एक्सीडेंट भी कम हो जाएं। अगला आविष्कार है स्कैन एंड ड्रॉ पेन। हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी चीज को देखते हैं तो फिर बाद में उसका रंग भूल जाते हैं। इसके अलावा पेंटिंग के शौकीन व्यक्ति कई बार किसी पेंटिंग को देखकर उसे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मूल पेंटिंग में प्रयोग किए गए सभी रंग नहीं मिल पाते। इन बातों का ध्यान रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे उपकरण का निर्माण किया है, यूं कहीं आविष्कार किया है, जो आसानी से किसी भी वस्तु या पेंटिंग के असली रंग को स्कैन कर लेता है और बाद में उसे कागज पर उड़ेल देता है। इस उपकरण का नाम स्कैन एंड ड्रॉ पेन है। अगला आविष्कार है पोर्टेबल मिनी प्रिंटर। आप कई बार फोटोकॉपी कराने के लिए दुकान पर जाते हैं क्योंकि प्रिंटर को घर में रखना बड़ा मुश्किल है। एक तो जगह बहुत लेता है और इसका उपयोग भी कम होता है। इजराइल की कंपनी
किक स्टार्टर ने एक ऐसा प्रिंटर बनाया है जिसके द्वारा आप कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका आकार पॉकेट के जैसा है और इसका नाम जूटा है। इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए केवल एक स्मार्टफोन की जरूरत होती है। सर्वप्रथम इस प्रिंटर का निर्माण 2014 में किया गया था। इस प्रिंटर के द्वारा आप आसानी से अपने मोबाइल में रखे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हैं, वो भी बिना किसी भारी मशीन के। है ना कमाल का आविष्कार। अगला आविष्कार है फिंगर रीडर। ऐसा देखा गया है कि हम से बहुत से लोगों को किताब पर उंगली रखकर पढ़ने की आदत होती है, जिसके कारण हमें अपना सिर झुकाना पड़ता है। अधिक समय तक इस प्रकार सिर झुकाकर पढ़ने से हमारे गर्दन में दर्द हो सकता है। अतः वैज्ञानिकों ने एक ऐसे डिवाइस का निर्माण किया है जिसे उंगली में पहनकर किसी शब्द को छूने पर वह शब्द हमारे कानों में बजने लगता है। यानी कि हमें उस किताब की ऑडियो बुक सुनाई देने लगती है। शुरुआत में इसका आविष्कार दृष्टि बाधित लोगों के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसे सामान्य लोगों के लिए भी डिजाइन किया गया है। इस डिवाइस का निर्माण 2014 में MIT मीडिया लैब द्वारा किया गया था। अगला आविष्कार है फिंगर रूलर। हमसे जब भी किसी वस्तु का आकार पूछा जाता है तो अक्सर हम लोग अपनी उंगलियों को फैलाकर आकार बताते हैं, यानी कि 2 उंगल, 3 उंगल या 4 उंगल में उसकी बात करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे आप उंगलियों से किसी वस्तु का आकार बता सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी उंगलियों में यह खास मशीन लगानी होगी। उसके बाद आप जितनी उंगलियां फैलाएंगे वो लंबाई अपने आप वहां दर्ज हो जाएगी। इस तकनीक का नाम फिंगर रूलर है। अगला आविष्कार है ऑफ ग्रिड मैसेंजर। वर्तमान समय में एक दूसरे से बात करने के लिए हम एक दूसरे को संदेश भेजने का सबसे आसान तरीका मोबाइल फोन या इंटरनेट है। लेकिन कई बार हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क या नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। कई बार हम आउटस्कर्ट में होते हैं या ऐसे गांव देहात के एरिया में होते हैं जहां पर नेटवर्क नहीं होता है, और कई बार हमें कोई जरूरी मैसेज पहुंचाना होता है तो उसमें हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः वैज्ञानिकों ने गोटेना नामक एक ऐसे डिवाइस का निर्माण किया है जिसके द्वारा हम उसी प्रकार के अन्य डिवाइस पर मैसेज भेज सकते हैं। इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत यह है, आप उसके सहारे उन जगहों से भी किसी को मैसेज भेज सकते हैं जहां फोन का नेटवर्क या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। सबसे अहम और सबसे आखिरी आविष्कार डॉग टू ह्यूमन ट्रांसलेटर। अगर आप अपने पालतू कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आपको पता होगा कि वो क्यों भौंक रहा है। कभी कभी आप उसके लगातार भौंकने की वजह समझ नहीं पाते हैं। कई बार वह आपको किसी खतरे से आगाह कर रहा होता है, पर आप कोई और ही चीज समझकर उसे इग्नोर कर देते हैं। या कई बार वह भूखा होता है या आपसे कुछ चीज मांग रहा होता है जिसे आप समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा आपने कार्टून्स में देखा होगा कि कुत्ता बोलता नजर आता है। ऐसा आपको जब हकीकत में भी देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे डिवाइस को डिजाइन किया है जो कुत्ते के भौंकने की आवाज को इंसानी भाषा में ट्रांसलेट कर देगा, उसी भाषा में जो आपकी अपनी भाषा होगी। इस उपकरण का नाम डॉग टू ह्यूमन ट्रांसलेटर है। इस प्रकार इस उपकरण की मदद से आप अपने कुत्ते से दिल खोल कर बात कर सकते हैं। जब आप एकांत में किसी ऐसे व्यक्ति से या ऐसे भरोसेमंद शख्स से बात करना चाहते हैं तो कुत्ता आपका सबसे भरोसेमंद और वफादार मित्र साबित हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप भी अपने कुत्ते की भाषा समझ पाए या वह आपकी भाषा समझ पाया तो आप उससे किस तरह की बातें करना पसंद करेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।